नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पर्व पर बात करने वाले हैं, हरितालिका तीज। जी, जो सावन भादो के महीनों में आता है। भक्ति, संकल्प और सौभाग्य का पर्व है ये। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है हरितालिका तीज, भक्ति, संकल्प और सौभाग्य का पर्व। तो इसी के आधार पर हम गहराई से समझेंगे इसे। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती से। वो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब देवर्षि नारद उनके पिता हिमवान के पास पहुंचे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने रिश्ता सुझाया विष्णु जी का पार्वती जी के लिए। अरे, ये तो बिल्कुल अलग दिशा होगी। पार्वती जी क्या सोच रही होंगी उस वक्त? वही तो। और यहीं से मुझे लगता है हरितालिका नाम का मतलब जुड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल सही। यहीं पर वो हरित और आलिका वाली बात आती है। जी, हरित यानी हरण कर लेना या ले जाना, और आलिका मतलब सखी। जी, तो पार्वती जी इस विवाह प्रस्ताव से खुश नहीं थी। वो तो शिव जी को चाहती थी। तो अपनी एक सखी की मदद से वो चुपके से जंगल चली गई। ताकि वो शिव जी के लिए तपस्या कर सके। हाँ, बिल्कुल। अपना लक्ष्य पाने के लिए। ये एक तरह का दृढ़ निश्चय था उनका। और तपस्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत कठिन। लेख में जिक्र है कि उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था। सोचिए, सिर्फ बेलपत्र और गंगा जल पर रहना। पूरी निष्ठा से वो शिवजी की आराधना में लगी रहीं। ये सिर्फ शारीरिक तप नहीं था, ये तो मानसिक बल की भी परीक्षा थी। सही कहा। और उनकी ये जो सच्ची लगन थी, जो भक्ति थी, वो इतनी तीव्र थी कि भगवान शिव को आखिर में आना ही पड़ा। वो प्रकट हुए। जी, वो प्रकट हुए और पार्वती जी की इस अटूट भक्ति को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। वाह। और कहते हैं कि वो दिन, वो खास दिन। हाँ, वो दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और उसी दिन को आज हम हरितालिका तीज के रूप में मनाते हैं। अच्छा, तो ये उस संकल्प की जीत का दिन है। बिल्कुल, संकल्प की विजय का प्रतीक। और इसीलिए शायद आज भी महिलाएं इस दिन काफी लीतियों का पालन करती हैं। जी, जैसे वो निर्जला उपवास। हाँ, निर्जला व्रत, जो कि सबसे कठिन माना जाता है, बिना पानी पिए। और रात्रि जागरण भी होता है ना, रात भर जाग कर भजन कीर्तन करना। जी, और 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करना, ये सब पार्वती जी की उसी तपस्या और सौभाग्य प्राप्ति से जुड़ा है। शाम को वो तीज के पारंपरिक गीत भी तो गाए जाते हैं। हाँ, वो माहौल ही अलग होता है। गीत, पूजा, व्रत सब मिलकर। इन सब रीतियों का महत्व क्या है? मतलब मुख्य कामना क्या होती है? देखिए, मुख्य रूप से तो ये व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। अच्छा। और एक मान्यता ये भी है, जिसका जिक्र लेख में भी है, कि इस व्रत से परिवार की रक्षा भी होती है। एक कहानी है एक महिला की। हाँ, उसके पति युद्ध पर गए थे और उसने पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखा था और माना जाता है कि शिव पार्वती की कृपा से ही वो युद्ध से सही सलामत वापस लौटे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास भी है। बिल्कुल, आस्था की शक्ति है ये, रीति रिवाज से कहीं बढ़कर। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो हरितालिका तीज हमें सिखाती क्या है? मेरे ख्याल से ये हमें सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो और संकल्प मजबूत हो तो जो लक्ष्य मुश्किल लगते हैं वो भी पाए जा सकते हैं। हाँ। और साथ ही ये पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, समर्पण और एक दूसरे के लिए सम्मान के महत्व पर भी जोर देती है। ये बात तो है। जब हम देवी पार्वती के उस अटूट संकल्प के बारे में सोचते हैं कि कैसे उन्होंने सामाजिक दबाव नहीं माना, अपने मन की सुनी, अपने लक्ष्य के लिए इतनी कठिन तपस्या की, जी, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में, चाहे वो हमारा काम हो या कोई निजी लक्ष्य हो, क्या हम भी वैसी ही दृढ़ता दिखा सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। ये पर्व शायद सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और जगाने की प्रेरणा भी है। बिल्कुल, अटूट इच्छा शक्ति का उत्सव। सही।